हुआ ये कि भारत ने जब अपना मैप जारी किया, जॉनसन लाइन को अपनी ऑफिशियल लाइन डिक्लेयर किया, तब चीन का देश की आजादी से लेकर 1959 तक कोई रिएक्शन ही नहीं था। इसी कारण से 1954 में नेहरू जी ने बकायदा चीन के साथ मिलकर के पंचशील सिद्धांत, जो कि बुद्धिज्म से लिए गए उनके 5 व्रतों से थे, उसमें भारत ने बकायदा चीन के साथ में ये श्योर किया था कि हम लोग इस पूरे पूरे क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानते हैं। भारत ने अपना क्षेत्र इसे डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन चीन को अपनी सहूलियत के हिसाब से तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ना था। वो इस रोड के हिसाब से इसे जोड़कर चले गए। कोई बात नहीं साहब। इसके बाद फिर एक स्थिति निकल कर आई, और वो क्या थी? चीन ने कहा कि हमने अपने ही क्षेत्र में सड़क बनाई है। देखिए, उस समय देश की आजादी के बाद बहुत सारे ऐसे विषय थे जिन पर भारत पहले ही संघर्ष कर रहा था, चाहे पाकिस्तान का मसला हो, चाहे देश में हुए उस समय के दंगे हो, फिर पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो, फिर बैक टू बैक फिर चीन के साथ युद्ध हो। तो काफी सारी स्थितियां उस समय विकट चल रही थी। ऐसी स्थिति में आज जैसे आप सैटेलाइट से ये सारी चीजें जान लेते हैं, भारत के लिए यह सब चीजें जानना अपने आप में बड़ा टफ टास्क था। टफ टास्क क्यों था, अब उसके पीछे का कारण जानिए। असल में जब आप हिमालय के बारे में जानते हैं तो इधर की तरफ समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए ये हिमालय है, मेन हिमालय जिसे आप कहते हैं। मेन हिमालय के उत्तर की तरफ 3 पर्वत और हैं, उनको आप ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। और उन ट्रांस हिमालय के अंदर आता है जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। यानी कि हिमालय की जो श्रेणियां हैं, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अगर उनमें एक पर्वत श्रृंखला मुख्य हिमालय के नाम से जानी जाती है, तो उसके पीछे जास्कर, लद्दाख और काराकोरम नाम की श्रेणियां भी हैं। ये तीनों पर्वत श्रेणियां, आप में से बहुत सारे लोग जो आज तक पर्वतों की यात्रा पर नहीं गए हैं, संभवतया उन्हें यह विचार करना भी थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि उनके लिए होगा कि 3-4 पहाड़ियां होंगी, बस इतनी सी बात है। लेकिन वास्तविकता में ये कई किलोमीटर्स में फैले हुए बड़े बड़े पहाड़ हैं। हमारा जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, भारत के लिए बड़ा चैलेंज क्या है कि इन पहाड़ियों को पार करके कोई उस तरफ जाए। काराकोरम के और भी उत्तर में जब आप चलते हैं, तब जाकर के ये वाला क्षेत्र दिखाई पड़ता है। मैं आपको इसे यहां से दिखाने का प्रयास करता हूं। अब आप इसे देखिएगा, ये CNN नाम के न्यूज़पेपर की हम कटिंग लेकर आए हैं। ये रहा काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज जो कि ट्रांस हिमालय के बाद में जो 3 पहाड़ियां हैं, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, उसके बाद की स्थिति है कि आप इस क्षेत्र को देख पा रहे हैं। अर्थात काराकोरम रेंज के बाद क्या है, इस बारे में जानकारी ही लंबे समय तक हमें नहीं थी। 1959 के दौर में जब भारत को यह पता चला कि इन्होंने सड़क बना ली है, हमें ये सूचनाएं मिलने लगी यहां के लोगों के माध्यम से, तिब्बत के लोगों के माध्यम से। भारत ने जांच करने के लिए सैनिक भेजे, चीनियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारत और इनके बीच में विवाद बढ़ने लगा। यानी कि जिस क्षेत्र को भारत अपना मानता था, जिसको हमने अपने अखंड मैप में दर्शाया था, उस क्षेत्र पर इनके द्वारा बनाया गया सड़क मार्ग हमारे लिए बहुत बड़ा व्यवधान का कारण बना। ये अक्साई चिन रोड कहलाई। ठीक है ना? फिर से मैं याद दिला दूं कि जिस मैप में आप जो कश्मीर को देखते हैं कुछ इस प्रकार से, उसमें ये वाला जो लाइन है, ये जॉनसन लाइन है। ये रही वो जॉनसन लाइन। इसकी तो कभी तक भी चर्चा ही नहीं हुई है। शायद ही हम इस विषय पर कभी चर्चा दोबारा कर पाए हों। इसके बाद की ही सारे संकट हुए। तो अब ये जो आप देख रहे हैं शाहीदुल्ला से होकर के ये वाली सड़क बनाई गई थी चीन के द्वारा, तिब्बत को और जिनजियांग प्रोविंस को कनेक्ट करते हुए। जिनजियांग और तिब्बत को कनेक्ट करते हुए इन्होंने ये सड़क बनाई थी। अच्छा, तिब्बत इस क्षेत्र में स्थित है और शिनजियांग प्रोविंस से होकर के ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है। ठीक है ना? यहां से, शिनजियांग से। तो ये वाला जो क्षेत्र है शाहीदुल्ला, इससे निकली हुई ये सड़क जब पहली बार पता चली, तो सबसे पहला हमें ये बात बहुत बड़ी, अपने आप में हार्ट ब्रेकिंग तरीके से लगी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? अब ये जो काराकोरम की श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को बाद में मैकार्थी मैकडोनाल्ड लाइन के नाम से एक रेखा माना गया। मैकार्थी मैकडोनाल्ड लाइन के नाम से जो रेखा माना गया, ये वाली वो लाइन थी जिसको ये माना गया कि चलो कोई बात नहीं, काराकोरम लाइन तक मैकार्थी मैकडोनाल्ड लाइन है। इसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन म्यूचुअली दिमाग में ये बिठा लिया कि जॉनसन नहीं तो कम से कम ये तो बॉर्डर बन ही जाएगा। कोई बात नहीं। ये वाला जो क्षेत्र था अक्साई चिन,
ये वाले क्षेत्र में इनका परिवहन बकायदा ट्रक व्रक उसी जमाने में चलने शुरू हो गए थे। ये इनका प्लेनर एरिया है। हमारी ये सारी की सारी कहानियां पहाड़ियों में चल रही हैं। ठीक है साहब। इसके बाद में आप कुछ और डॉटेड लाइन यहां पर देख सकते हैं, फिर कुछ और डॉटेड लाइन भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए, आपको यहां पर ये जो छोटी छोटी डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, पहले इस लाइन को देखने का प्रयास करें आप। ये जो आपको छोटी डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, असल में 1956 के अंदर जब चाहे चीन के प्रीमियर हुआ करते थे चाओ इन लाई, उन्होंने 1959 में इसे चीन की सीमा डिक्लेयर कर दिया। अब आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए, मतलब समझिए, जब देश आजाद हुआ तब देश आजाद होने पर यह सीमा रेखा थी। देश की आजादी के बाद में हमारे अक्साई चिन वाले क्षेत्र में इनकी सड़क बन गई। सड़क बनने के बाद में 1959 में, हिंदी चीनी भाई भाई के बाद वाला एपिसोड है ये, उसके बाद में यहां पर ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये चीन के द्वारा अपनी एक सीमा रेखा डिक्लेयर कर दी गई। ये सीमा रेखा आप देख सकते हैं, इन्होंने इतना अंदर घुस करके अपनी सड़क डिक्लेयर कर दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में फिर 1962 का वॉर होता है। 1962 का वॉर होता है और उसमें फिर ये थोड़ा और अंदर तक घुसकर चले आते हैं। ये जो इसके बाद वाली जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो डार्क वाली लाइन दिखाई दे रही है, इसको देखिए आप। इसका ये वॉर हुआ भी क्यों? क्योंकि असल मायने में भारत ने इस बात का विरोध करना शुरू किया कि भाई ये वाली चीज आप लोगों ने अपने लेवल पर सेट कर ली। उसके बाद में फिर थोड़ा और आगे आए तो 1960 में चीन ने इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र बना लिया। उसके बाद में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो 1962 में जाकर के ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है, एकदम लाल जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये वाला देखिए, एकदम रेड जो आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC। ये जो एकदम रेड आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, दैट इज LAC, जो आज भारत और चीन के बीच बॉर्डर कहलाता है। तो 1962 से लेकर आज तक भारत की सेनाएं यहीं पर डटी हुई हैं। आज भी हम यहीं पर हैं। आज जो आप खबर सुन रहे हो कि अक्साई चिन में कुछ हुआ है, तो वो ये वाला क्षेत्र है जहां पर चीन पहले से ही इतनी सारी सड़कें, इतना सारा कंस्ट्रक्शन, इतना सारा निर्माण अपने लेवल पर करता रहा है। और जो अपना निर्माण उसने अब तक किया है, उसी क्षेत्र में अब उसके द्वारा टनल्स भी बनाई जा रही हैं। जैसे उसने पहले सड़कें बना रखी थी, उसके बाद में टनल्स बन रही हैं। इस क्षेत्र में भारत, चूंकि इसे आज आप और मैं जब भी इस बात को जानते हैं कि यह क्षेत्र हमारा है, इसमें कोई भी कार्य होगा तो हमारा खून खौलेगा। इसका एक एपिसोड मैं आपको और दिखाता हूं। ये जो आपको यहां पर गलवान नामक जगह दिखाई दे रही है, ये LAC के इतर ही एक जगह है। असल मायने में अब थोड़ा और विवाद का कारण जान लीजिए। 1959 में इन्होंने इस क्षेत्र को माना और उसके बाद में 1962 में ये थोड़ा और नीचे तक चलकर चले आए। ये 59 और 62 के बीच का ये जो दौर था, भारत इस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में लेना चाहता है कि एटलीस्ट जब तुमने 1959 में यहां थे और उसके बाद यहां आ गए, इसका क्या स्टैंड है ये बताओ। तो